हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा सेट खत्म हो जाए और आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न होता है और लगभग सारे तरह के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं अकाउंटेंसी में, पार्टनरशिप के और कंपनी के और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट को देखने को मिलेगा आपको। आइए देखिए, माथुर, जैन और वर्मा है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। जैन को गारंटीड किया जा रहा है कि उनका प्रॉफिट जो होगा वो 80,000 से कम नहीं होगा। जैन ये 20 के पार्टनर है, इनका 2:6 इनका हिस्सा है फर्म में। और माथुर और वर्मा ने इनको गारंटी दिया है कि आपका प्रॉफिट 80,000 से कम नहीं होगा। गारंटी का क्वेश्चन है। आई थिंक ये आपके पहले चैप्टर में, पार्टनरशिप के पहले चैप्टर में गारंटी का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें होता क्या कि दो पार्टनर गारंटी देते हैं तीसरे पार्टनर को, और अगर डिफिशियंसी होता है तो उसको बॉन्ड करते हैं लोग। 1,80,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट है और पूछ रहा आपसे कि द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी बॉर्न बाय वर्मा को कितना डिफिशियंसी बॉन्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि जिसको गारंटी दिया जा रहा है उसको एक्चुअल में प्रॉफिट हो कितना रहा है। 1,80,000 का पहले इनका हिस्सा 2/6, इसका मतलब होगा 60,000। अच्छा, 60,000 इनका हो रहा है और इनको गारंटी मिला था कितने का बेटा? 80,000 का। इसका मतलब 20,000 कम है, और 20,000 कम है और उसको भरेगा कौन? जिन्होंने गारंटी दिया। और गारंटी किसने दिया? माथुर और वर्मा ने। और माथुर और वर्मा का रेशियो कितना है? 3:1। 3:1 इनका रेशियो है। तो जो डिफिशियंसी है 20,000 की, वो इसी रेशियो में देंगे। लेकिन हमसे एक के बारे में पूछा है, सिर्फ वर्मा के बारे में। तो 20,000 की डिफिशियंसी को 3/4 वर्मा बॉन्ड करेंगे। इसका मतलब 4 5 20, 15,000 रुपए वर्मा डिफिशियंसी को बॉन्ड करेंगे। इसका मतलब 5,000 रुपए। अच्छा, वर्मा के बारे में पूछा था तो वर्मा का रेशियो 1 था। तो 5,000 होगा। मैंने माथुर का निकाल दिया। वर्मा का रेशियो 1 था तो 1/4 हो जाएगा और बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ये प्राचिता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज एट पार। 100 रुपये वाला इनका शेयर है और 30 रुपया एप्लीकेशन पे, 20 रुपया अलॉटमेंट पे। बैलेंस जो बच जा रहा है, बैलेंस वही 50 रुपया बचेगा और क्या। एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ वो 2 लाख शेयर पे एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। कह रहा है कि अलॉटमेंट जो होगा मेड करना है प्रोराटा बेसिस पे, कर देंगे। कह रहा है द अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कह रहा है कि अलॉटमेंट के समय कितना अमाउंट रिसीव होगा। आपने 80,000 शेयर इशू किया था और आया कितना बेटा? 2 लाख शेयर पे। तो 2 लाख शेयर पे आया पैसा, इधर समझ लीजिए आप लोग। आपने इशू किया था इशू ऑफ शेयर 80,000 और सब्सक्राइब नंबर ऑफ सब्सक्राइब से 2 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद ही पब्लिक सब्सक्राइब करती, तो उस पर अपना बस नहीं रहता, वो बेबस वाला कहानी होता है। तो अगर पब्लिक ने 2 लाख शेयर सब्सक्राइब किए, इसका मतलब 2 लाख शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी वो दिए होंगे। 2 लाख शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है बेटा? 30 रुपया। ठीक है, इसका मतलब आपको कितना पैसा आया होगा? 60 लाख।
हाँ, 60 लाख रुपया आया होगा। अच्छा, अगर आपने 80,000 शेयर इशू किए थे तो आपको पाना कितना चाहिए था? 24 लाख, 8 त्रिक 24 लाख पाने चाहिए थे। एक्सेस अमाउंट कितना बच रहा है बेटा? 36 लाख। ये 36 लाख कहां पे एडजस्ट होगा? उन्होंने बोला कि पूरे का पूरा आपका प्रोराटा करना है, किसी भी एक भी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं करता है। दो चीजें होती हैं जब एक्सेस ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, तो या तो आप प्रोराटा कर देते हैं। प्रोराटा का मतलब होता है कि जो एक्सेस अमाउंट आया उसको किसी ना किसी कॉल पे एडजस्ट कर लें, दैट इज प्रोराटा। अच्छा, दूसरी चीज ये होता है कि आप पैसे को वापस कर दो शेयर होल्डरों को, आप वापस कर नहीं रहे हैं। ये जो एक्सेस अमाउंट बचा है ये कहां पे एडजस्ट करेंगे? आइदर इट शुड बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट और कॉल मनी। अच्छा, अलॉटमेंट पे कितना आपको चाहिए? 80,000 शेयर इनटू अलॉटमेंट का पैसा कितना है बेटा? 20 रुपए। तो आपको मिलना कितना चाहिए? 20, यानी कि 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए आपको चाहिए, 16 लाख रुपया आपको चाहिए। 36 लाख रुपया आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है शेयर होल्डरों का। 16 लाख रुपए आपको चाहिए अलॉटमेंट पे, और शेयर होल्डरों का आपके पास ऑलरेडी 36 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो क्या और पैसा आप मांगेंगे? बिल्कुल नहीं। और तो यहां पे क्या हो जाएगा? नील। यहां पे देखिए कोई ऑप्शन है बिल्कुल। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा बात कि अलॉटमेंट पे जो आपका एडजस्टमेंट हुआ है वो 36 लाख रुपए हुआ है, और आप अलॉटमेंट पे सिर्फ 16 लाख रुपया आपको रिसीव होना है। 20 रुपया शेयर इंटू 80,000 शेयर, 16 लाख रुपया आपको रिसीव होना है, और ऑलरेडी आपके पास 36 लाख रुपया शेयर होल्डरों का पैसा पड़ा हुआ है। तो आपको और पैसा कैसे देंगे वो लोग? एक भी रुपया नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, आगे देखिए, आगे आपका क्या है? कह रहा कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं किस कॉल्ड अप अमाउंट से? ये तो बहुत ही आसान चीज है, कॉल्ड अप अमाउंट से। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे देखिए, दिव्या और सौरभ है आर पार्टनर ऑन इन ए फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 की बात है। सौरभ जो है वो एडवांस लोन दे रहे हैं 5 लाख का टू द फर्म। ठीक है, कह रहा कि देयर इज नो एनी पार्टनरशिप डीड ऑन 31 मार्च 2024। सौरभ वाज इंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड है, साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, सैलरी नहीं दिया जाता, कमीशन नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, लेकिन वो भी 6%। लेकिन यहाँ पे केस ये है कि आपको 1 अक्टूबर को दिया है तो 6% मिलेगा, तो लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप दे रहे हो लोन 6 महीने के लिए, तो आप ब्याज पूरे साल भर का थोड़ी ना लोगे। तो ये 5 लाख रुपए का हम 6% निकालेंगे बेटा, और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, 6/12। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 0 0 0 0, यानी कि 6 5 30, 30,000 होगा। 30,000, 30,000, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिए, मानव एंड आदि वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5
1:3 Roy was admitted with 1/5 share in the profit of the firm. At the time of Roy admission, अच्छा उस दौरान क्या हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन जो था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था appeared in the balance sheet of the firm is 4 lakh. The claim on account of workman compensation was determined as 4,40,000. ज्यादा का क्लेम हुआ। क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा? ये वर्करों के लिए होता है कि प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक फर्म अपने एम्प्लॉइयों के लिए एक रिजर्व रखती है। इफ एनी अनसर्टेन इवेंट्स आर हैपेंड विद द एम्प्लॉय, तो उसको बियर करने के लिए, पार्शली डिसेबल हुआ, फुल्ली डिसेबल हुआ एम्प्लॉय, तो उसके लिए एक रिजर्व बना के रखना पड़ता है। अच्छा, हमसे पूछना क्या कर रहा है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लेम ओवर द रिजर्व विल बी डेबिटेड। एक्सेस जो क्लेम हुआ है उसके लिए कौन सा अकाउंट आपको डेबिट करना होगा? तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएट हो रहा है आपकी लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा बेटा। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। सिर्फ पूछा था कि क्या कौन सा अकाउंट डेबिट किया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओके, आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:1 है। 1 अप्रैल 2024 को डी को एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे है, कह रहा कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, सिर्फ ए का पूछा, ए का पूछा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का हमको बता दो ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6 माइनस ए का न्यू रेशियो कितना है, 2/6, 2/6। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/6, 1/6, 1/6। आगे देखिए, ये क्या कह रहा है? कह रहा कि आन्या है और सान्या है, दो लोग हैं। वर्क पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:2। दे एडमिटेड वान्या as a new partner for 3/7 share in the profit of the firm. She acquired 2/7 from Anya और 1/7 from Sanya. The new profit sharing ratio will be, निकाल लेंगे यार। मैंने कहा कि एक्वायर अगर कर रहा पार्टनर और अगर एक्वायरिंग का सम मिला के उसके टोटल सम के बराबर, मतलब 2/7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 3/7 अगर आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको माइनस कर देना है, न्यू रेशियो निकल जाए। कैसे? देखिए, 5 आन्या का पहले निकालिए, आन्या को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, 5/7 माइनस 2/7 इज इक्वल टू 3/7। अच्छा, सान्या का क्या हो जाएगा, 2/7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 1/7। अच्छा, और वान्या का कितना हो जाएगा, 3/7, 3/7 के लिए आई है, तो क्या रेशियो हो जाएगा, 3:1:3। कहां पे दिख रहा है बेटा, कहां पे दिख रहा है 3:1:3? तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपने इसके पहले पढ़ा होगा। आगे देखिए, हाँ, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, देखिए, कह रहा कि पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बानू, बंसल और विमल जी हैं और उनका जो वेरियस एसेट्स है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो सब दिया हुआ है। कहना क्या चाह रही है कि द फर्म हैज अ बैलेंस ऑफ 4,80,000 एज ए जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। बांट दिया जाता है, कोई भी रिजर्व हो वो पार्टनरों को बांट दिया जाता है, चाहे वो एडमिशन के समय की बात हुई, चाहे रिटायरमेंट के समय की बात हुई, चाहे डिसोल्यूशन के समय की बात हुई। ये ट्रांसफर नहीं होता है,
और ये पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और हमको जनरल एंट्री करना है तो हम लोग जनरल एंट्री कर लेंगे। अच्छा, एक और बात है कि बानू ने कोई लोन दिया था 80,000 का फर्म को, और कह रहे हैं कि सिर्फ 78,000 में उसका सेटलमेंट कर दिया जाए, ये भी जनरल एंट्री हम लोग कर लेंगे। और लास्ट में कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस है 17,000 का, जिसको बंसल ने पे किया। अच्छी बात है, इन तीनों ही ट्रांजैक्शंस का जनरल एंट्री करना है, बानू, बंसल और विमल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जनरल एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने की। तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि इनका जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो कैसे है। कुछ नहीं दिया है तो हम इक्वली कंसीडर कर लेंगे, इक्वली कंसीडर कर लीजिए। जनरल रिजर्व, जनरल एंट्री कैसे होगा तीनों का देख लीजिए बेटा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बानू, बंसल, बानू, बंसल और कौन था, विमल। हाँ, बानू, बंसल और विमल, टू विमल। 4,80,000 था, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, 1,60,000 एक पाएगा, 1,60,000 ये पाएंगे, 1,60,000 ये जनरल रिजर्व है, इसको मैंने बांट दिया। आगे इन्होंने कहा कि बानू ने लोन दिया था, उसके लोन को पेमेंट करना है, तो पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा कि आएगा फर्म में, पहले ये सोच लीजिए, पैसा जाएगा। और जो जाता है उसको हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं। किसका लोन था, बानू का, बानू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। बानू का था लोन 78,000 का, 80,000 का, और वो कितने में सेटल हुआ बेटा, वो 78 में सेटल हो गया। तो 78, आपके पास से पैसा कितना गया, 78। बानू का कैपिटल तो हम 80,000 लिखेंगे ना, लेकिन हमारे पास से जो जा रहा है उतने से ही हम क्रेडिट कर सकते हैं। तो और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा अकाउंट होता है वो डेबिट और क्रेडिट का खेला होता है। अकाउंट में जितना इसका सम होना चाहिए उतना इसका भी सम होना चाहिए, नियम ये कहता है। तो 2,000 के लिए हम क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 2,000। अच्छा, तीसरी एंट्री ये थी कि बंसल ने रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया है। तो बंसल ने अगर किया है तो हम कैसे करते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बंसल कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बंसल कैपिटल अकाउंट। अच्छा, मान लीजिए बंसल नहीं करता तो हम बैंक कर देते, अगर पार्टनर किया तो पार्टनर का नाम लिख देते। अच्छा, बैंक को ही क्रेडिट क्यों करते, क्योंकि पैसा जा रहा है और जो जाता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कितना ये किए हैं, 17,000। इस 17,000 से ये और 17,000 से ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए, करा कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। दोनों मेथड से करना है, कर देंगे। कह रहा कि एवरेज प्रॉफिट 4 सालों का दिया है 20 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 25 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 20, नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस दिया है 25 लाख। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमको ये बताइए आप कि यहां से पेज ले लीजिए, कैपिटलाइज
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा? इसका फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। ये होता है 100 तो आपके फार्मूले में है, NRR आपको दिया है। एक बार आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाए तो ये गुडविल निकल जाएगा। अच्छा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कितना? एवरेज प्रॉफिट दिया है बेटा 20 लाख, 4 सालों का। द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर इज 20 लाख। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 20%। तो चेक कर लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 25 लाख, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट दिया है 20 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 25 लाख इनटू NRR दिया है 20% अपॉन 100 हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा बेटा? हाँ, 5 लाख। 5 लाख, ये कितना हो जाएगा? 5 लाख। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आएगा बेटा? 20 लाख माइनस 5 लाख। 20 लाख माइनस 5 लाख, इसका मतलब कितना होगा बेटा? 15 लाख। अब निकाल लीजिए, 15 लाख इंटू 100 अपॉन NRR कितना बेटा? 20%। तो 20 एकन्नम 20 पंजे 100, यानी कि आपका जो गुडविल आएगा वो कितना हो जाएगा? 15 25 75 लाख। 75 लाख रुपए का गुडविल आएगा। 75 लाख रुपए का गुडविल है। ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, यही भर नहीं, आपको आप पूछा था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकाल दीजिए गुडविल, तो निकाल देंगे यार। उसके फार्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 माइनस नेट एसेट्स। इसके फार्मूले में ये थोड़ा सा बदलाव होता है, नेट एसेट्स को माइनस कर दिया जाता है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया था बेटा? 20 लाख। NRR कितना दिया था? 20%। उल्टा कर दिया, यहाँ पे 100 ऊपर होगा बेटा, और NRR क्या होगा? इसको इरेज करके फिर से लिखिए। ये ऊपर 100 हो जाएगा बेटा और नीचे NRR, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा और ये 20% माइनस नेट एसेट्स कितना दिया था क्वेश्चन में? ये दिया है 25 लाख। 25 लाख सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। 20 पंजे 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100, हाँ, 5 दूना 10 के बाद 6 जीरो बढ़ा दीजिए। 2 1 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, 2 सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 1 करोड़ माइनस 25 लाख। ये भी आपका 75 लाख ही आएगा। तो ये आगे देखिए,
आगे है ABC पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 है। गुडविल जो है बुक में जो दिया है वो 3 लाख दिया है। बी रिटायर हो रहे हैं और उस दौरान जो ऑन द डेट ऑफ गुडविल जो उनके फर्म की गुडविल है वो 5,40,000। अच्छा, कह रहा है कि पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म गुडविल ऑन द बी रिटायर। दो तरह की गुडविल होती है, एक जो ऑलरेडी गिवन है अपीयर्ड इन द बुक है उसको हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और जो इसके दौरान फर्म की गुडविल है उसको हम गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटायर हो रहा है, पार्टनर रिटायर हो रहा है। एडमिशन के दौरान सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, रिटायरमेंट और डेथ के दौरान हम गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। तो जनरल एंट्री करने की बात बोले हैं, नेसेसरी जनरल एंट्री कर देंगे। इस 3 लाख को पहले ओल्ड रेशियो में बांटो तो 2:3:1 में बांट दीजिए और बाकी का गेनिंग रेशियो हम निकाल लेंगे, उसके बाद बांट देंगे। ठीक है, कितना था? 3 लाख था। 3 लाख को 2:3:1 में। और पार्टनर कौन कौन थे? ABC 2:3:1। तो हाँ, पार्टनरों का कैपिटल डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रीमियम फॉर। 3 लाख है, 3 लाख को आप बांटिए 2:3:1 ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। जो पहले से ही बुक में गिवन है उसको ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो 2/6 हो जाएगा। 6×5 = 60, 5×2 = 10, यानी कि 1 लाख। और यहाँ पे 3 1.5 लाख हो जाएगा 2:3:1। और ये कितना हो जाएगा? 50। और ये पूरा मामला कितने का था बेटा? अच्छा, अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दौरान जो गुडविल है उसके गुडविल को हम किस रेशियो में बांटेंगे? गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। और गेनिंग रेशियो जो होता है उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा। ये जो 5,40,000 है उसमें से रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। इसमें से इनका हिस्सा कितना होगा? 3/6। 6×9 = 54, यानी कि 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 1 2 3 4, 2,70,000। कितना होगा बेटा? 2,70,000। अब इस 2,70,000 को हमको गेनिंग रेशियो में करना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो अगर हम निकाले तो कैसे निकलेगा बेटा? ये रिटायर हो जाना है, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अच्छा, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है। ओल्ड रेशियो क्या था बेटा? 2:3:1 था। न्यू रेशियो आपका क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? ए का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 2/6 हो जाएगा। और ये 6 हो जाएगा 2 - 2 4, यानी कि 3×2 = 6, 2×2 = 4, 2/6। अच्छा, बी तो सी का निकालिए आप लोग। सी का कितना हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 - 2, यानी कि 1/6। तो 2:1 के फॉर्म में ये लोग गेन कर रहे हैं, उसी के फॉर्म में हम इनका जनरल एंट्री करेंगे 2,70,000। यहीं पे कर देंगे। कैसे जनरल एंट्री होगी?
वो देखिए आप लोग। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब वही 2,70,000 को हमको बांटना है किस रेशियो में बेटा? 2:1 में। तो 2:1 में अगर हम बांटेंगे तो 3 9 27, यानी कि ये 1,80,000 देंगे और ये 90,000 देंगे, और इनको मिल जाएगा कितना? 2,70,000। ये गुडविल में हिस्सा लेके चले जाएंगे। जो रिटायर होता है पार्टनर, वो गुडविल का हिस्सा लेके चला जाता है। आगे देखिए, आगे है अमन लिमिटेड है, टू ओवर द एसेट्स ऑफ द 15 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 17 लाख ऑफ कामिनी लिमिटेड। कामिनी लिमिटेड का 15 लाख का एसेट्स और 17 लाख की लायबिलिटी ले रहे हैं, और पीसी जो दे रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन जो दे रहे हैं, वो 30 लाख का दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, अमन लिमिटेड पेड 40% परचेज कंसिडरेशन बाई चेक, अच्छी बात है। और बैलेंस जो हो रहा है वो उसके लिए ये शेयर इशू कर रहे हैं 50% प्रीमियम वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 15 लाख का एसेट और 17 लाख की लायबिलिटी, इसका जनरल एंट्री सीखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये 100% है कि एक क्वेश्चन आपका पीसी से आता है, परचेज कंसिडरेशन। और 15 लाख का अगर ये एसेट्स ले रहे हैं, कैसे जनरल एंट्री करेंगे बेटा? एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, टू लायबिलिटी। एसेट्स कितने का लिया? 15 लाख का। लायबिलिटी कितने का लिया? 17 लाख। पीसी कितना, इनका जो परचेज कंसिडरेशन जो कर देना है पीसी, वो कितना देना है? 30 लाख। आप बताइए, अकाउंट में हम क्या सीखते हैं कि ये साइड और ये साइड बराबर होना चाहिए, लेकिन इधर तो मामला कुछ और है। डेबिट साइड कम शो कर रहा है। एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिए। इन्होंने एसेट्स 15 लाख का लिया, लायबिलिटी 17 लाख की ली, और 30 लाख उनको पेमेंट भी कर दिए। तो हमारा अकाउंट तो बराबर होना चाहिए ना। तो हमने आपको सिखाया है कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया और एसेट साइड कम हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होता है बेटा? गुडविल। क्या होता है? गुडविल। ये बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितने का बैलेंसिंग फिगर होगा बेटा? 32 लाख का आपका गुडविल माना जाएगा, 32 लाख का कंसीडर किया जाएगा गुडविल। ठीक है, अब आप जोड़िए, ये भी आपका 47 लाख हो जाएगा और ऊपर का भी 47 लाख हो जाएगा। अच्छा, बात करें पेमेंट की, तो पेमेंट में उन्होंने कहा कि इस पीसी का 40% ये बैंक के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जाएगा फर्म से, और जो जाता है उसको हम क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। अच्छा, आगे बचा हुआ जो पैसा है, 30 लाख का 40% कितना होता है? 1,20,000। 1,20,000 अगर आपने दे दिया 30 लाख में से, तो बचा कितना बताइए? 1,80,000। 1,80,000 ना, सॉरी 12 लाख आपने दे दिया। 30 लाख का 40% कितना होगा बेटा? 12 लाख। 12 लाख अगर 12 लाख आपने दे दिया तो बचा कितना? 18 लाख। और 18 लाख देने के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर इनको इशू करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। 18 लाख इनको देना है, और कह रहे हैं कि हमारा एक शेयर का दाम 100 रुपया था, लेकिन हम 50% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, मतलब उस शेयर का दाम 150 हो गया। उस शेयर का दाम 150 हो गया, तो 0 से 0 खत्म। 15 का नम 15, 15 का नम 15, 15 गुना 30,
और 1 2 3, 1 2 3, 12,000 शेयर इनको इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, इसमें इतना हो जाए तो 12,000 शेयर, ठीक है, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हो जाएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 12,00,000 शेयर गुणे 100 वाला, और यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा बेटा? 12,000 शेयर गुणे 50 रुपया। तो 1 2, ये भी 12 लाख हो जाएगा, और ये 6 लाख। आप चेक करिए कि ये साइड और ये साइड बराबर होगा। 12 दूना 24, 36। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा समय और लगेगा। अच्छा, आगे देखिए, कह रहे हैं कि आस्था लिमिटेड है 2 ओवर एसेट्स 20 लाख, उसी तरह का, उसी नेचर का क्वेश्चन है। 20 लाख का इन्होंने एसेट्स दिया है और 1 लाख का लायबिलिटी लिया है। 20 लाख का एसेट्स लिया है और 1 लाख की लायबिलिटी लिया है नाभा लिमिटेड का। किसका? नाभा लिमिटेड। और पीसी जो दे रहे हैं वो 18 लाख का दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि आधा जो पैसा होगा उसको हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे, और बचा हुआ जो पैसा होगा उसके लिए हम डिवेंचर इशू करेंगे। करें भाई, डिवेंचर इशू करें, शेयर इशू करें, और जो डिवेंचर होगा उसको अब की बार डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। कह रहे हैं जनरल एंट्री करके दिखाइए, कर देंगे। तो पेज कहां से पेज मिलेगा बेटा? तो बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे कि 20 लाख का अगर एसेट से पा रहे हैं और 1 लाख का लायबिलिटी ले रहे हैं और 18 लाख का पीसी दे रहे हैं, तो कर लीजिए सॉल्व। एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अपने नेचर से डेबिट होता है और लायबिलिटी अपने नेचर से। तो 20 लाख का एसेट्स और लायबिलिटी कितना लिए बेटा? लायबिलिटी 1 लाख। अच्छा, पीसी कितना दे रहे हैं? ये पीसी परचेस कंसिडरेशन कितना है? 18 लाख का। कितने लाख का बेटा? 18 लाख का। अच्छा, इस बार देखिए कहानी उल्टा हो गया, इधर का आपका 19 हो गया, इधर का 20 हो गया। बैलेंसिंग और अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट क्रेडिट क्या हो? बराबर हो। तो 1 लाख का जो आपका डिफरेंस है इधर बैलेंसिंग करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व। कितने का? 1 लाख। अब बराबर हो गया। अच्छा, बात नंबर 2। बात नंबर 2 में ये हुआ कि पीसी का जो पेमेंट करना है आपको 50% बैंक के थ्रू, और 50% का पेमेंट जो होगा वो डिवेंचर इशू करेंगे, वो भी 10 रुपया डिस्काउंट पे। तो कर दीजिए पीसी अकाउंट, या जिसका आपने वो खरीदा है उसी का नाम डेबिट कर दीजिए। किसका आपने खरीदा है? किससे खरीदा आपने? आभा, नाभा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नाभा अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टू कितने परसेंट वाला डिवेंचर है बेटा? कितने परसेंट वाला डिवेंचर है? 12% वाला डिवेंचर है। तो 12 टू 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर। 18 लाख में का 50% कितना होगा? 9 लाख रुपए। ये 9 लाख रुपए बेटा क्या है कि ये बैंक के थ्रू कर रहे हैं, और बचा हुआ 9 लाख है। ये 9 लाख जो है बेटा,
इसका पेमेंट कर रहे हैं डिवेंचर के, और 100 रुपया वाला डिवेंचर जो है वो 10% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो इसका मतलब 90 रुपये में इशू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर पहले निकाल लीजिए, कितना डिवेंचर, 10,000, 10,000 डिवेंचर इशू करेंगे। 10,000 डिवेंचर कितने रुपए वाला बेटा, 100 रुपये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख। अच्छा, अब इधर का आपका हो गया 19 लाख, इधर का हो गया 18 लाख। तो इधर का हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना बेटा, 1 लाख रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। कैसे, 10,000 डिवेंचर इंटू 10 रुपया, 1 लाख रुपए का आपका डिस्काउंट चला गया, क्योंकि आपके पास से 10,000 डिवेंचर जाएगा कितने रुपए वाला, 100 रुपये वाला। तो ये जो कैलकुलेशन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। जब आप परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चंस को करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना इंपॉर्टेंट होगा, कि अगर आपको कोई पेमेंट देना है तो पहले पेमेंट को ऊपर लिखिए। और दूसरी बात, अगर आपको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं कि डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, ये बात भी समझनी होगी। अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वहां पे बढ़ा हुआ अमाउंट देखा जाता है, और डिस्काउंट पे कम अमाउंट देखने को। तो नंबर ऑफ डिवेंचर और नंबर ऑफ शेयर निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहीं पे आप लोग गलती कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब गलती नहीं होगी। आगे देखिए, ललित, मधुर एंड नील हैं, वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। नील रिटायर हो जा रहे हैं और उनका नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है। अच्छा, नील का कैपिटल जो है, नील रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, सब कुछ होने के बाद उनका जो कैपिटल है वो कितना है बेटा, 10 लाख रुपए। और ललित मधुर को देना है कैपिटल, और कह रहे हैं कि नील को जो देना है वो 22 लाख रुपए। ऐसा भी कभी होता है क्या, बिल्कुल होता है, कि किसी को अगर 10 लाख देना था और अगर आप 22 लाख दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, 12 लाख का जो डिफरेंस है वो गुडविल है। वो क्या है, गुडविल है। और उसका एंट्री करना है तो हम एंट्री कर देंगे बेटा। कैसे एंट्री करेंगे, आइए देखिए। हाँ, नील कैपिटल अकाउंट डेबिट, नील कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना दिए बेटा, 22 लाख, 22 लाख, जिसमें से कैपिटल जो है इनका वो 10 लाख का है। बचा हुआ अमाउंट जो है बेटा, अगर 10 लाख का कैपिटल है तो बचा हुआ 12 लाख का क्या है बेटा, ये गुडविल है। और गुडविल किस रेशियो में बांटते हैं, अगर रिटायर हो रहा है तो गेनिंग रेशियो बांटेंगे, और गेनिंग रेशियो में जब इसको बांटेंगे तो 1:1 आएगा, और 1:1 में जब बांटेंगे तो इन दोनों का कैसे एंट्री करेंगे बेटा, ललित और मधुर के कैपिटल को डेबिट करेंगे और नील के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मधुर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नील कैपिटल अकाउंट। 6 लाख, 6 लाख, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 12 लाख। तो ये एंट्री पास की जाएगी बेटा, आप ध्यान से देखिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि 1:1 नहीं आएगा तो चेक कर लीजिए, 2:1 है और नील रिटायर हो रहा है, निकालेंगे तो वही आएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ 11% डिवेंचर इन द बुक ऑफ अर्पिता लिमिटेड इशू 12,000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 5% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो जब इशू करते हैं प्रीमियम पे तो वो फर्म के लिए फायदा होता है, कंपनी के लिए फायदा होता है, लेकिन रिडीम करते हैं जो प्रीमियम पे वो आपके लिए नुकसान होता है। तो 2000 डिवेंचर है, 10% के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और 5% के प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। कर लेंगे जर्नल एंट्री। कैसे करेंगे बेटा? पैसा तो आएगा नो डाउट। आप अगर डिवेंचर इशू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा ही, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितने से? 2000 डिवेंचर इंटू कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू किया आपने? 10% प्रीमियम, मतलब 100 रुपए का 10% प्रीमियम यानी कि 10 रुपया। तो 110 रुपया के हिसाब से आपके पास पैसा आया, 110 के हिसाब से आपका पैसा आया। तो 11 दूना 22 और 3 1 4, 1 2 3 4 यानी कि 2,20,000, 2,20,000। अच्छा, लॉस हुआ है तो लॉस डेबिट होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ 11% डिवेंचर। कितने का लॉस हुआ बेटा? 2000 डिवेंचर पे 5 रुपए के हिसाब से लॉस हुआ, क्योंकि जब आप रिडीम करेंगे तो 5 रुपए का आपका नुकसान है, और जो नुकसान होता है वो अपने नेचर से डेबिट होता है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, उसके बाद 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 10,000 का नुकसान होगा। अच्छा, डिवेंचर आपके पास से चला जाएगा, 11% डिवेंचर आपके पास से चला जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा बेटा? 2 प्रीमियम ऑन, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि आपने 100 वाला डिवेंचर 110 में इशू किया तो आपके लिए फायदा है, और आपने क्या किया है? 5 रुपये आपका नुकसान है रिडम्पशन पे, तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर कितने वाला आपके पास से जाएगा? 100 वाला जाएगा। आपका फायदा कितना हुआ? 10 रुपए का 2000। आपका नुकसान कितना हुआ बेटा? 5 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 2 1 2 3 4 5 5। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 के बाद 4 0, 2 के बाद 1 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। और मैंने कहानी वही बताई कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि ये कहानी और ये कहानी दोनों मिलके बराबर होनी चाहिए। देखियो, ऊपर का भी 2,30,000 होगा और नीचे का भी 2,30,000 होगा। एक बार फिर से समझिए, 100 रुपया वाला डिवेंचर था, आपने उसको 10% प्रीमियम पे इशू किया, ये वाला पैसा तो मेरे लिए फायदा है, फायदा। लेकिन जब आप रिडीम्ड करेंगे इसी डिवेंचर को तो 5% के हिसाब से आपने प्रीमियम पे रिडीम्ड किया, तो रिडीम्ड का जो प्रीमियम हुआ वो आपके लिए क्या है? नुकसान, इसका मतलब लॉस। तो ये फायदा है। 110 के हिसाब से पैसा तो 110 के हिसाब से आएगा आपके पास, लेकिन 5 रुपए का जो नुकसान हो रहा है आपका, वो आपका डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी लॉस और एक्सपेंस होते हैं अपने नेचर से क्या होते हैं बेटा? डेबिट होते हैं। अच्छा, जब ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास से कितने वाला डिवेंचर जाएगा? 100 रुपया वाला। आपका फायदा कितना हुआ? 10 रुपए का। आपका नुकसान कितना हुआ? 5 रुपए का। अगर इस फॉर्मेट में आप करेंगे, एक भी नंबर आपका कट नहीं सकता है। अगर ये चीज देखने को मिलता है एग्जामिनर को तो आपका नंबर नहीं कटता। आगे देखिए, इसको भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि इशू कर रहा है 5,000 डिवेंचर 11% वाला और 100 रुपया का है और 10% डिस्काउंट पे। इस बार डिस्काउंट पे इशू किए हैं और रिडेम्पशन, ये डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब एक ये लॉस,
डिस्काउंट है भाई, लॉस। और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, इसका मतलब ये भी लॉस, ये भी 2 लॉस हो गया, यानी कि 10 का लॉस यहां पे, 5 का लॉस यहां पे, 15 रुपए का लॉस हो रहा है। कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये कितना पैसा आएगा? अगर इन्होंने 10 रुपया कम में बेचा है उस चीज को, कितने रुपए कम में? 10% डिस्काउंट पे अगर इशू किया है, इसका मतलब 100 वाला डिवेंचर जो हो कितने में बेच रहे हैं बताइए भाई? 90 रुपए में। अच्छा, नुकसान कितना हुआ? 5000 डिवेंचर पे 15 रुपए का नुकसान हुआ। आपके पास से डिवेंचर कितने वाला गया? 100 वाला गया। जाहिर सी बात है आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो फेस वैल्यू पे देना होगा। आप भले ही 90 रुपए में बेचे हो, लेकिन ब्याज जो, भले ही आपके पास 9 5 45 4.5 ही लाख रुपया है, आपके पास भले ही 4.5 लाख रुपया आया हो, लेकिन आप ब्याज कितने पे दोगे? इस वाले वैल्यू पे, मतलब 5 लाख रुपए पे। तो अच्छा, 15 5 75, ये 75,000 रुपए का आपका ये नुकसान। अच्छा, रिडेम्पशन करते समय कितना नुकसान हुआ? 5000 डिवेंचर पे 5 रुपए के हिसाब से, यानी कि आपका 5 5 25, ये कर लो, ठीक है। ये 5 लाख हो जाएगा और 25,000 हो जाएगा। और आप चेक कर लिया करिए एक बार डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं है। और आप एग्जाम में भी जब करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट को चेक ही कर लेंगे कि मेरा बराबर जा रहा है कि नहीं। आगे देखिए, अदायंत हैं और सिफा और रोशन हैं, पार्टनर है, और 2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और उनका ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैपिटल है और जनरल रिजर्व है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, इधर इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है। अच्छी बात है तो है। एडजस्टमेंट में क्या इन्होंने बोला? सिफा का देहांत हो जा रहा है, सिफा डाई हो रही हैं। कब बेटा? जून 2024 को डाई हो रही हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर सिफा वाज इंटाइटल्ड टू, क्या क्या इंटाइटल्ड टू करेगा बेटा? कह रहा कि सिफा का कैपिटल जितना है वो लेगा। अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी ये कैलकुलेट करके दिए हुए हैं, तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गुडविल का हिस्सा ऑलरेडी दिया है, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है। और उनके एग्जीक्यूटर को आधा पेमेंट कर देंगे, और बचा हुआ अमाउंट जो होगा वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अच्छा, अकाउंट भी नहीं बनाना है हमको, करना क्या है भाई? जनरल एंट्री करना है, कर देंगे यार। अगर जनरल एंट्री ही करना है तो जनरल एंट्री हो जाएगा। इनका यहीं से जनरल रिजर्व से ही किया जाए। जनरल रिजर्व कितना है इसमें? 1,20,000, 212 है। और सिफा कौन थी इसमें? बीच वाली, ठीक है। तो 212 में 1/5, 212। अच्छा, जनरल एंट्री कैसे करेंगे बेटा? देखिए, जनरल एंट्री सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिफा कैपिटल।
कितना 1,20,000 टोटल है, उसमें 1/5 हिस्सा जो है वो सिफा का है। तो सिफा का कितना हिस्सा आएगा बेटा? 2 5 2 10 और 5 4 20, यानी कि 24,000। 24,000 उसको मिलेगा किसमें हिस्सा बेटा? जर्नलिज्म में। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिफा कैपिटल, सिफा कैपिटल, ये दे दिया जाएगा। और क्या देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस दे दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सिफा कैपिटल। और क्या देना है बेटा? गुडविल में हिस्सा देना है। तो गुडविल में हिस्सा देना है तो बाकी दोनों पार्टनरों का नाम आएगा और टू सिफा कैपिटल हो जाएगा और गेनिंग रेशियो में देना है। सबसे पहले इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड सस्पेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5750 है और गुडविल में हिस्सा जो है वो 42,000 है। उससे नहीं मैं प्रॉफिट एंड 76,250 और 5750, तो ये कितना हो जाएगा? 76,250 और ये 5750, 5750 और 76,250। अच्छा, गुडविल को भी देना है तो गुडविल कितना दिया है? 42,000 दिया है। और 42,000 अगर दिया है बेटा तो हम गेनिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बचे हुए दोनों पार्टनरों का क्या नाम है? बचे हुए दोनों पार्टनरों का नाम है, कौन कौन है? अदयांत और सिफा, हाँ, रोशन, रोहन, ठीक, ए और आर, ओके। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिफा कैपिटल, टू सिफा कैपिटल। इतना तो हमको पता है कि इसको 42,000 मिलने वाला है, लेकिन किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना होगा निकाल लेंगे। इनका ओल्ड रेशियो कितना था? 2:1 था। ये सिफा है, ये अदयांत है और ये रोहन है। अच्छा, ये इनका देहांत हुआ तो बचा कितना? न्यू रेशियो की अगर बात मैं करूं, न्यू रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 2:2 बचा। तो अगर 2:2 बचा तो हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये कितना हो जाएगा? 20, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 4 5 जा 20 और 5 2 जा 10, 2/20 हो जाएगा। ऐसे ही अदयांत के बाद आपका कौन है? ये कौन है? रोहन है। रोहन का न्यू रेशियो कितना है? 2/4 माइनस 2/5। इनका भी वही आएगा बेटा, 2/20 और ये 20 का 2:2 यानी कि 1:1। और अगर 42,000 देना तो 21,000 ये देंगे और 21,000 ये देंगे। ठीक है, कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती। हमको ये जानना पड़ेगा कि उसका हिस्सा कितना बन रहा है। 42,000 का गुडविल मिला, 76,250 का ये मिला, 5750 का ये मिला, 24,000 का इंटरेस्ट जनरल रिजर्व में हिस्सा मिला। सब मिला के आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। तो एक कहीं पेज पे या यहीं पे इरेज करके हम लोग ऐड कर लें। ओहो, ओके, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके,
उसके हिस्से को ऐड कर लेंगे, कितना कितना बन रहा। ये 24,000 को उसका मिला इंटरेस्ट जनरल रिजर्व में हिस्सा, 5750 रुपये का मिला उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हिस्सा, 76,250 मिला उसको प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा, और 42,000 का मिला उसको ये 00 कैरी हुआ 7 2 9 1 10 के शून्य कैरी हुआ 1, और 6 2 8 1 9 9 5 14 14 और 4 18 8 कैरी हुआ 1, 4 1 5 और 7 12 12 2 14, 1,48,000 और प्लस कैपिटल इसका कितना था बेटा? आई थिंक 1,20,000 था, 1,20,000। टोटल हमको कितना देना पड़ेगा बेटा? 2,68,000। कह रहा है कि इसका आधा हिस्सा जो होगा, 2,68,000 का आधा हिस्सा जो होगा उसको तुरंत आप पेमेंट कर दीजिए, और बचा हुआ अमाउंट 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। तो आधा हिस्सा उसके एग्जीक्यूटर को हम सिफा एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, सिफा एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। कितना? 1 लाख। इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा? 2,68,000 का 1,34,000 और 1,34,000, और बचा हुआ जो होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कि सिफा एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। बचा हुआ इसका आधा हिस्सा आपने पेमेंट कर दिया, और आधा हिस्सा जो बचा है उसके लिए हम क्या है, सिफा एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बाकी हमको जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की बात करें वो आगे के ईयर में होता है, हमको अभी का इतना ही करना है। आगे देखिए, ये हीरा लिमिटेड है। हीरा लिमिटेड एप्लीकेशन इशू कर रहे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर का, 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अच्छी बात है। और उनका पेमेंट कैसे होगा? 3 रुपया एप्लीकेशन पे होगा और 3 रुपया अलॉटमेंट पे होगा, लेकिन अलॉटमेंट में ही आपका प्रीमियम का पैसा जुड़ा हुआ है। तो प्रीमियम का पैसा अगर अलॉटमेंट पे है, यानी कि 2 रुपया अलॉटमेंट का, 1 रुपया प्रीमियम का। बैलेंस जो होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल, यानी कि 3 और प्लस 2 5 हो गया, और 5 बचा। एप्लीकेशन जो हुआ वो 1,40,000 शेयर पे आया, और शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस ऑल द एप्लीकेंट। ओके, द एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी। लेकिन एक ने नहीं किया अलॉट 100 से 1,000 शेयर पे। अगर एक ने नहीं किया तो सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वो अप्लाइड कितना किया था। कोई दिक्कत नहीं है। These shares were forfeited immediately. All the shares were reissued at 5 रुपये पर शेयर, 4 रुपया। अच्छा, 5 रुपया पेड अप था, 4 रुपया पे किए हैं, तो 1 रुपये का नुकसान हुआ। कर लेंगे, बस बहुत लंबा नहीं है, अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही। और फर्स्ट और फाइनल कॉल को मेड भी नहीं किया गया है, लिख ही दिया। मतलब हमारा सारा कहानी जो है वो अलॉटमेंट तक का ही है। देखिए कैसे होगा बेटा। पेज कहां से आएगा बेटा? आइए देखिए, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से? 1 लाख आपने इशू किया था और पब्लिक ने 1,40,000 सब्सक्राइब किया था, तो कितने से हम करेंगे? तो 1,40,000 से करेंगे बेटा। 1,40,000 से इंटू 3, 4,20,000 हो जाएगा, और यहां पे भी 4,20,000। अच्छा, इसको ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन, आप लोग एग्जाम में नरेशन लिख के आइएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, कुछ पैसा जो है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट।
तो ये 4,20,000 है बेटा, इसको एडजस्ट करना है। शेयर कैपिटल में कितना करेंगे, 1,00,000 शेयर इंटू 3 रुपया, 3,00,000 रुपया आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। बचा हुआ 40,000 जो शेयर है इंटू 3, ये 1,20,000 जो है ये कहाँ पे जाएगा बेटा, आपके अलॉटमेंट पे जाएगा। और जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो यहीं पे पैसा एडजस्ट होगा। और आप क्या क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, अलॉटमेंट को ड्यू कितने से करना बेटा, 1,00,000 शेयर इंटू 3 रुपीज। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 1,00,000 रुपीज इंटू 2। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 1,00,000 रुपीज इंटू 1। अब देखिए ये 3,00,000 हो जाएगा और ये 2 और ये 1। रिसीव करते समय पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कुछ पैसा कॉल इन एरियर हो जा रहा है। कोई एक शेयर होल्डर है, वो 1,000 शेयर पे वो फेल हो जा रहा है, जिसको आपने 1,000 शेयर अलॉट किया था। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि हमने उसने अप्लाइड कितना किया था। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसके लिए कर लेंगे कहीं पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय ए कैसे निकलेगा बेटा, आपको अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड ऊपर रहेगा। कितना अप्लाइड किए थे, अप्लाइड इन अपॉन अलॉटेड इनटू 100। अप्लाइड इन्होंने 1,40,000, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 1,40,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 1,000, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इन्होंने 1,400 शेयर अप्लाई किए थे और अलॉट कितना हुआ था, 1,000। अगर 1,400 शेयर इन्होंने अप्लाई किए थे तो इसका मतलब ये एप्लीकेशन मनी दिए होंगे, मतलब 3 रुपया दिए होंगे। तो 4,200 4200 रुपये दिए थे। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1,000 शेयर अलॉट किया तो आपको लेना कितना चाहिए था, 1,000 शेयर इंटू 3 यानी कि 3,000 लेना चाहिए था। 1,200 रुपया उसका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना है। अच्छा, अब अलॉटमेंट पे उससे लेना कितना था, अलॉटमेंट पे उससे लेना कितना था, अलॉटमेंट पे आपको लेना था 1,000 शेयर इंटू 3 रुपीज, यानी कि 3,000 आपको लेना चाहिए था, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन उसका ऑलरेडी 1,200 पड़ा हुआ है तो ये 1,200 लेस हो जाएगा, बचेगा कितना, 1,800 रुपये का नुकसान हुआ। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर, ये बात। तो कॉल इन एरियर कितना हो जाएगा बेटा, 1,800। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल इन एरियर कितने का हुआ बेटा, 1,800 का। और आपको रिसीव कितना होना था, 3,00,000 में से पहले इसको माइनस कर लीजिए, 1,20,000। तो कितना बचेगा, 1,80,000।
1,80,000 आपको रिसीव होना था और 1800 आपको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,78,200 1,78,200 आपको मिलेगा, 1,78,200 आपको मिलेगा। और इसी के बाद एक शेयर को फॉरफिट कर लिया जा रहा है, तो उसकी भी जनरल एंट्री हम लोग कर लेंगे। कैसे? फॉरफिचर की एंट्री क्या होता है, उसके लिए हम सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। दो केस होता है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल जाता है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको भी डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड, और टू क्या हो जाएगा बेटा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, हम लोग कॉल्ड अप अमाउंट से करते हैं। शेयर फॉरफिट जब करते हैं किस अमाउंट से बेटा, कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, वही 3 रुपया आपने एप्लीकेशन पे मांगा है और 2 रुपया किस पे मांगा है, अलॉटमेंट पे मांगा है। तो 1000 शेयर इंटू 5 रुपया आपका कॉल्ड अप अमाउंट है और 1000 शेयर पे 1 रुपया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था, यानी कि 5000 ये हो जाएगा और 1000 ये हो जाएगा। अच्छा, वो दिया कितना था बेटा, टोटल पैसा वो कितना दिया था, वही 1400 शेयर पे वो 3 रुपया के हिसाब से दिया था, यानी कि 4200 रुपया आपको मिला था। और वो अलॉटमेंट पे वो कितना पैसा नहीं दिया, 1800। आप देखिए दोनों बराबर होगा, आप देखिए दोनों साइड बराबर होगा। और आप इसी शेयर को 1000 शेयर पे बेच दे रहे हैं, कितने में, 4 रुपया में बेच दे रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बेचेंगे फिर से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा बेटा, 1000 शेयर इंटू 4 रुपया। नुकसान कितना हो रहा है, 1 रुपये का, क्योंकि ये माने थे कि 5 रुपया हमारा शेयर का दाम अब बचा है और उसको 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो अब 1 रुपये का ही नुकसान कंसीडर किया जाएगा। ये 4000, 1000 और जाएगा कितना, 5000, क्योंकि 1000 शेयर कितने रुपया वाला था, 5 रुपया वाला था। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कितना ट्रांसफर होगा बेटा, 1800 का, सॉरी 4200 का फायदा हुआ, 1000 का नुकसान हुआ, यानी कि 3200 रुपया ट्रांसफर होगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 42 माइनस 1000, यानी कि 3200, यानी कि 3200। ये था पूरा क्वेश्चन बेटा, ओवरऑल पैटर्न यही था इस पूरे क्वेश्चन का, कि एक कोई कंपनी थी, वो उसका 10 रुपये वाला शेयर था, 3 रुपया एप्लीकेशन पे लेना चाहती थी, 2 रुपया अलॉटमेंट पे, 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना चाहती थी, और उन्होंने फाइनल कॉल मेड नहीं किया। अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही एक शेयर ने पैसा नहीं दिया और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, बाद में उसको रीइश्यू कर दिया गया और रीइश्यू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट, यहां पे, अच्छा ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कृष्णा लिमिटेड है, फॉरफिट कर रहे हैं 1000 शेयर 10 रुपया वाला, फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब 10 का 10 पूरा मांगा गया है, और 4000 विच ओनली 4000 हैज बीन रिसीव। अच्छा एक बात बताइए, 1000 शेयर था 10 रुपया वाला, यानी कि 10,000 आपको मिलना चाहिए था। अगर 4000 आपको मिल गया है तो कितना नहीं मिला है, इतना बता दीजिए, 6000 नहीं मिला है। और ये जो 4000 मिला है ये फॉरफिचर में चला जाएगा, फॉरफिट कर लेंगे आप, और ये
कॉल में चला जाएगा। अच्छा, बाद में आपने 500 शेयर, उसमें से 500 ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर इशू ऑफ 8 रुपया एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है। अच्छा, 8 रुपया में आपने इशू कर दिया 500 शेयर, कर लेंगे, जनरलिटी कर लीजिए। तो कर लेंगे बेटा। 1000 शेयर था 10 वाला, कॉलम पूरा किया गया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड और टू क्या हो जाएगा बेटा, टू कॉल मनी। अच्छा, कितने से? 1000 शेयर था, उसको 10 रुपया पूरा मांगा गया, यानी कि 10,000। अगर 4000 मिला है तो हम फॉरफिट कर लेंगे, इसका मतलब 6000 नहीं मिला हमको, यही कहानी थी। अब इसके बाद इसको बेच दे रहे हैं, लेकिन 500 शेयर बेच रहे हैं। 500 शेयर बेचेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 रुपये का नुकसान हुआ, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा आएगा बेटा? 500 शेयर अगर बेच रहे हैं तो 8 रुपये के हिसाब से, तो 8 रुपया के हिसाब से। नुकसान कितना होगा 500 शेयर पे? 2 रुपये के हिसाब से 4000 आएगा बेटा, और 1000 का नुकसान हुआ, और टोटल आपके पास से 5000 का शेयर चला। कैपिटल रिजर्व में थोड़ा सा सावधानी से ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आपका ये 4000 का फायदा हुआ वो 1000 शेयर पे हुआ। तो आप बताइए 500 शेयर पे कितने का फायदा हुआ होगा? 500 शेयर पे 2000 का फायदा, और 2000 में से 1000 का नुकसान हुआ है, तो 1000 ही ट्रांसफर होगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना? 1000। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम फॉरफिटर करते हैं ज्यादा नंबर ऑफ शेयर का। जैसे इसमें हमने 1000 शेयर को फॉरफिट किया और बाद में रीइशू किया सिर्फ 500 शेयर को। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर जब हम जाते हैं तो एक चीज चेक करते हैं कि अगर हमने 500 शेयर रीइशू किया है तो 500 शेयर पे कितना लाभ होता। तो अगर 1000 शेयर पे 4000 का लाभ हुआ है, तो 500 शेयर पे 2000 का, और 2000 में से 1000 के नुकसान को माइनस करेंगे, 1000 को ट्रांसफर। आगे देखिए। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और भी है, इसको भी देख लीजिए। XYZ लिमिटेड फॉर फ्यूचर। आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये तो बहुत लेट हो जाएगा। ये क्या है? हाँ, सिया, मानव और अजय है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, और इनका जो बैलेंस शीट है वो कैसे है बेटा? ऐसे है। क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, बैंक मशीनरी स्टॉक, ये ऐसे ऐसे है। और क्या बात है, मानव जो है वो रिटायर हो रहे हैं, मानव रिटायर हो रहे हैं, और ऐसा पाया गया कि द एसेट्स एंड लायबिलिटी वर रिवैल्यूएट रिजल्टेड ए गेन ऑफ 1,20,000। अच्छा, एक चीज का गेन हुआ है रिवैल्यूएशन से। सिर्फ मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन होता है जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, जब किसी पार्टनर का डेथ होता है, तो हम सारी संपत्तियों का रिवैल्यूएशन करते हैं। और इस केस में सिर्फ एक संपत्ति का रिवैल्यूएशन हुआ, वो भी आपके लायबिलिटी। अच्छा, ये किसका? एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ 1,20,000 का, वो भी लैंड एंड बिल्डिंग का। अच्छा, उसमें बोला कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका 40% लैंड एंड बिल्डिंग के हिस्से को ले लेना है। अच्छी बात है। गुडविल जो है, गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 4 लाख है। तो और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिया और अजय का फ्यूचर प्रॉफिट है 3:2। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 20 लाख होना चाहिए, तो वो भी कर लिया जाएगा बेटा।